आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र अभय चौटाला शामली पहुंचे थे, लेकिन अभी भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 9 नवंबर को रालोद अध्यक्ष जन चौधरी भी पहुंचे थे, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ था। तो 90 दिन की समस्या किसानों के सामने आज भी है और लगता है कि वो अभी रेगुलर जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त मेरे साथ कैराना से जिक्र हसन जो सभा से संबंध रखती है वो मौजूद है, थोड़ा उनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि जब से धरना चल रहा है तब से लगातार धरने पर आ रही है। कोई भी राजनीतिक नेता हो, जब भी कोई धरने में बड़ा राजनीतिक नेता आता है तो इकरा हसन की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है। वो आज भी अभय चौटाला जी के जब वो आए थे तब भी यहाँ पर मौजूद थी, तो बात कर लेते हैं। इकरा जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। लगभग किसानों को 90 दिन शामली शुगर मिल में बैठे हो गए, तो आपको क्या लगता है कि 90 दिन के पीरियड के अंदर आपने इनकी जब तक समस्या सुनी तो आपको क्या लगा कि इनकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है? ये तो सरकार की नीयत दिखा रही है, साफ तौर से जाहिर हो रही है, और उनकी जो तकब्बुर है उनमें, अकड़ जिसको कहते हैं, कि वो नहीं झुकना चाह रहे हैं हमारे लोगों के सामने। तो ये उसी का नतीजा है कि आज 90 दिन हो गए, कोई सुनवाई प्रशासन के द्वारा नहीं है, कोई सुनवाई नीति प्रशासन के द्वारा नहीं है, कहीं कोई नेता यहाँ पर नहीं आया सरकार से, कोई अधिकारी उनकी तरफ से नहीं हमारी सुनवाई करने आते हैं। तो ये सब सरकार की नीयत के हिसाब से ही चल रहा है, उनकी नीतियों के हिसाब से चल रहा है। तो ये बात सोचने समझने की है सभी किसान वर्ग को कि ऐसे लोगों को जो जहाँ हमारी सुनवाई ना हो, जो किसान हित की बात ही ना करें, ऐसे लोगों को हमने अपने ऊपर बैठा रखा है। तो सबको ये संकल्प लेना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को हटाने का काम करें। वक्त आ गया है, नज़दीक है वक्त 24 का भी, तो जब हम इन्हें हटाएंगे तभी हमारी इसमें कुछ सहायता हो पाएगी, हमारा समाधान हो पाएगा, वरना मुझे नहीं लगता ये सरकार कुछ करेगी। देखिए इकरा जी, जो भी राजनीतिक नेता यहाँ पर आ रहे हैं तो किसानों की उन सभी से एक मांग रहती है कि उनका पेमेंट कराया जाए। वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं, किसान केवल अपना पेमेंट की मांग कर रहे हैं। तो जितने भी राजनीतिक नेता आए सभी के सामने किसानों ने एक ही मांग रखी कि यहाँ के जिला प्रशासन को बुलाया जाए और हमारे गन्ने का पेमेंट कराया जाए। लेकिन किसी भी राजनीतिक नेता ने ये कदम नहीं उठाया कि यहाँ के प्रशासन को बुलाया जाए और किसानों की समस्या को हैंड टू हैंड जो है उसका सोल्यूशन निकाला जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुलाया गया, जब पहले धरना हुआ था जैन जी, राकेश टिकैत जी जिसमें, तब भी बुलाया गया था, बात की गई थी, हम वहीं पर सब मौजूद थे। लेकिन कोई सम्मानजनक जब वो हमारा समाधान नहीं करना चाहते तो फिर बताइए कैसे धरना उठा दें? जिन लोगों को बुलाया गया था, जो प्रशासनिक लोग थे, उनसे भी ऊपर एक प्रशासनिक यहाँ पर अधिकारी हैं जिनको डीएम कहा गया, तो डीएम की मांग रेगुलर यहाँ के किसान कर रहे हैं। लेकिन क्या डीएम की मांग इन लोगों की समस्या का समाधान है या पेमेंट? पेमेंट है। पेमेंट के लिए देखिए अधिकारियों के द्वारा ही दबाव बना सकते हैं। आप और हम जाकर कहेंगे तो हमारी सुनवाई कहाँ है? तो इसीलिए बुलाया गया, प्रशासन को बुलाया गया, उन्होंने एडीएम साहब को भेजा भी था, नील प्रशासन से बात भी हुई थी, लेकिन कोई सम्मानजनक समाधान उस टाइम नहीं मिला जिस पर हमारे किसान भाई राजी हो सकें। इतने दिन से जब वो संघर्ष कर रहे हैं, आज 90 दिन हो गए, तो 90 दिनों तक का धरना चलाना आसान बात नहीं है। तो आदमी चाहेगा कि उनका समाधान एक सम्मानजनक तरीके से हो, जिसमें कम से कम ऐसी मांग तो कबूल करी जाए कि पेमेंट पूरा हो, पिछला पेमेंट पूरा हो, ब्याज मिले जो अब तक का पेमेंट रुका हुआ है, और आगे के लिए आश्वासन मिले। लेकिन इस मांग को जब उन्होंने माना ही नहीं, वो कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो बताइए अब किसी को कैसे मजबूर। इसीलिए उस धरने में कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया कि धरना खत्म कर दें। जब तक समाधान नहीं होगा हमारे लोग भी अड़े हैं, हम धरना देते रहेंगे। कभी ना कभी तो इन्हें भी अकल आएगी, कभी ना कभी तो इनके भी आंखें खुलेंगी, और खुलने जा रही हैं। 24 के चुनाव में खुल जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, 24 के चुनाव की आप बात कर रही हैं। अभी मैं अगर बात करूं, शामली जनपद में 3 सीटें हैं, तो तीनों पे गठबंधन और रालोद का जमावड़ा है। तीनों जो विधायक हैं वो इन्हीं से संबंध रखते हैं। लेकिन रालोद के विधायक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, शामली की सीट हो या फिर थाना भवन की सीट हो। लेकिन आपके जो भाई हैं नाहिद जी, वो कैराना से नज़र नहीं आए, हालांकि वो मौजूदा विधायक हैं। कहाँ पर? कहीं भी मैदान में, किसी भी रणनीति में, किसी भी धरने में नजर नहीं आ रहे। अच्छा जी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो भी नजर आ रहे हैं, और उनके साथ साथ मैं भी उनकी प्रतिनिधि हूँ, मैं भी लगातार। आप तो लगातार नजर आ रही हैं, लेकिन नाहिद जी नहीं नजर आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए उनके ऊपर इतने मुकदमे लादे हुए हैं, हफ्ते में 4 दिन उन पर तारीखों का भार रहता है, इसी वजह से मैं लगातार, मैं कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं किसी पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं जो लगातार जनता के बीच में हूँ इसी वजह से हूँ, क्योंकि हमें उन्होंने घेर रखा है, मजबूरियाँ हमारे ऊपर बहुत है। तो मैं अपने भाई के प्रतिनिधित्व मैं भी कर रही हूँ, और वो भी कैराना विधानसभा में कर रहे हैं।
है। हम बाहर निकल गए हैं, हम बाहर भी घूम रहे हैं, लोकसभा का भी प्रचार शुरू हो चुका है। लेकिन मेरे भाई, आप विधानसभा में जाकर घूमिए तो वो विधानसभा में अपने हर आदमी के पास उनका आना जाना लगातार है। सिर्फ मीडिया के सामने नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो फील्ड में नहीं है। 2024 के चुनाव की आपने बात कही, अभी आपने मंच से भी कहा था कि बीजेपी को अब की बार मिट्टी में मिलाना है, उखाड़ के फेंक देना है, क्योंकि 2024 का तो चुनाव आपके है शब्द हैं। जी। आपने ही कहा था कि भाई हम अब की बार बीजेपी को नहीं लाना है, साफ तौर पे मना कर देता। आपने करने के बारे में बात कही, अब आने वाले चुनाव में, क्योंकि किसानों का धरना चल रहा था, किसानों के मुद्दे में आपने 2000 चुनाव में मांग रखी, अपील करने का उसमें अरे मैं समझी नहीं आपका। मैं कह रहा था कि 2024 के चुनाव में अभी आपने खुले मन से किसानों से एक अपील की थी 2024 के चुनाव में। जी 2024 के चुनाव की अभी आपने खुले मंच से किसानों के मंच पर अपील की थी कि अब की बार बीजेपी सरकार को नहीं आने देना। तो ये तो आज हम जिस सरकार में हमें यहाँ 90 दिन धरना देना पड़ रहा है, तो उस सरकार को लाकर क्या फ़ायदा है? ये तो उन्हीं के सोचने की बात है। सभी को अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है कि कहीं ना कहीं हम इन्हें जगह दे देते हैं अपने। हमने सामने में अभी किसानों के बीच जो है इकरा